वोटिंग में 1 घंटा बाकी है। दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश में 44.13% वोटिंग हुई है। और अलीगढ़ की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक यहां पर भी 44.08% मतदान हुआ है। अमरोहा में दोपहर 3 बजे तक 51.44% मतदान हुआ। ये कह सकते हैं कि अमरोहा 3 बजे तक जो रेस में है मतदान फीसदी के, वो सबसे आगे है अभी तक। बागपत में दोपहर 3 बजे तक 42.92%। और दीपशिखा, देखने वाली बात है कि अब जब 5 बजे तक ये मतदान पूरा होगा, क्या ये आंकड़ा 60% तक जाएगा या नहीं? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो पिछली 8 सीटों पर मतदान हुआ था वो बेहद कम हुआ था। तो लोकसभा चुनाव से दूसरे चरण की वोटिंग में अब 1 घंटा बाकी है। और शुभम, जैसा कि आपने कहा, ये देखने वाली बात होगी। पहले चरण में हमने देखा मतदान प्रतिशत इतना ज्यादा नहीं था पहले चरण के मुकाबले। दूसरे चरण में काफी ज्यादा मेहनत जो है लोगों ने की है। और हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा हिमांशु के पास चलते हैं और हिमांशु से जानने की कोशिश करते हैं। हिमांशु, देखिए अब 5 बज चुके हैं और ऐसे में इंतजार है कि क्या कुछ खास रहता है। वोटिंग फीसदी पर सबकी नजर बनी है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि लगातार कैंपेनिंग की जाती है। जिला प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा जाता है कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भागीदार बने और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लेकिन शाम के वक्त जैसा कहा जाता है कि लोग घरों से निकलते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो तस्वीरें फिलहाल गाजियाबाद में तो दिखाई नहीं दे रही हैं। आप तस्वीर देखेंगे तो सारे जितने बूथ आप देख रहे हैं सभी पूरी तरह से खाली हैं। इक्का दुक्का जो वोटर हैं वो इस समय पहुंच रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में इस समय कतारें लगी रहती हैं। हालांकि कुछ वोटर्स आ भी रहे हैं। और गाजियाबाद का दरअसल अगर इतिहास की हम बात करें तो गाजियाबाद में वैसे भी वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम ही देखी जाती रही है। बीते 2019 के चुनाव की बात करें तो 55.86% मतदान हुआ था। तो ऐसे में कोशिश यही है कम से कम इतना तो मतदान पहुंच ही जाए जितना 2019 के अंदर था। क्योंकि अब तक के हम आंकड़ों की बात करें तो 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 41.13% है। तो ऐसे में अभी जो समय बचा है 3 घंटे का जो और वोटिंग परसेंटेज है, जब इसमें ऐड होगा तो ये देखना होगा कि 55.56 का जो वोटिंग परसेंटेज 2019 के अंदर रहा था, क्या उसको पार कर पाएगा गाजियाबाद। हालांकि जब गाजियाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी जो डीएम है गाजियाबाद के, इंद्र विक्रम सिंह, उनसे बातचीत की गई थी तो उनका कहना था कि इस बार गाजियाबाद जरूर फर्स्ट डिवीजन से पास होगा। गाजियाबाद के कर्मचारियों ने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन मतदाता कितनी मेहनत करते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। तो अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो दरअसल बिल्कुल विपरीत है। जिस तरह से वोटरों को जागरूक होना चाहिए था, शाम के वक्त खासतौर पर ये देखने को मिलता है कि वोटर निकल आते हैं बाहर। जिस तरह से दिन में तेज धूप थी, गर्मी थी, उसकी वजह से पोलिंग सेंटर खाली थे, तो कोई वही तस्वीरें अब शाम के वक्त भी देखने को मिल रही हैं। आप यहाँ देखिए कमरे पूरी तरह से खाली हैं और जो यहाँ पर पोलिंग एजेंट बैठे हैं वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, बीएलओ बैठे हुए हैं, पुलिस कर्मचारी भी फिलहाल तो आराम फरमा रहे हैं। उसकी वजह है कि भीड़ नहीं है, यहाँ कोई लाइनें नहीं लगी हुई हैं। यहाँ जरूर एक मतदाता जो है अपनी बच्ची को लेकर, गोद में लेकर वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? साधना। साधना जी, वोट कास्ट किया आपने? हाँ। मैं चाहूंगा आप अपनी वो उस उंगली को दिखाएं जिसमें वोट कास्ट किया। तो साधना जी, आप देख रहे हैं यहाँ कतारें बिल्कुल नहीं है, लाइन नहीं लगी हुई है। क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे हैं वोटर घरों से निकलकर? नहीं आए होंगे, मॉर्निंग में, शाम का टाइम है ना, लास्ट टाइम है, इसलिए शायद अब कम हो गए। तो वोटिंग परसेंटेज तो कम रहता है गाजियाबाद का, अगर शाम को नहीं आएंगे तो फिर और भी कम रह जाएगा। नहीं, इस बार सही रहेगा। इस बार सही रहेगा। चलिए, बेटी है आपकी? हाँ, ये मेरी बेटी है। इनको भी सिखाने आए हैं अभी से? नहीं, बस वही ना, मदर के बिना नहीं रहते हैं, तो मुझे भी यही लगा शायद लाइन होगी, तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ साथ में। शायद लाइन होगी। देखिए, यही मैं कह रहा था, शायद लाइन होगी, लेकिन लाइन है नहीं। और ऐसे ही बहुत से ऐसे सेंटर हैं गाजियाबाद के। 3032 पोलिंग सेंटर गाजियाबाद में बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ, जहां पर वोटिंग चल रही है इस वक्त। लेकिन यहां पर जहां मौजूद है जैनवती इंटर कॉलेज के अंदर, यहां पर जो 8 पोलिंग बूथ है वहां पर बिल्कुल भी कतार नहीं है। लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग, और अपना वोट कास्ट करने के बाद यहां से जा रहे हैं। अब चैलेंज यही है कि जो पुराना वोटिंग परसेंटेज है वहां तक तकरीबन गाजियाबाद पहुंच पाए, यानी 55.55% जो मतदान हुआ था 2019 के अंदर, या उससे पहले हम 2014 की बात कर लें, तब भी जो वोटिंग परसेंटेज था वो 54 या 55% ही था। और उससे पहले ठीक है हिमांशु, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। मतदान हालांकि अभी तक जारी है और जो प्रतिशत की बात करें, जब पूरी तरीके से वोटिंग हो जाए तो वो भी अपडेट हम आपसे लेंगे। हमारे साथ मेरठ से अभिषेक इस वक्त जुड़े हुए। मेरठ चलते हैं,
अभिषेक, क्या कुछ तस्वीर है? अभी जो तस्वीर हिमांशु ने दिखाई है वो कुछ अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी नहीं है, क्योंकि बूथ खाली पड़ा है, इक्का दुक्का लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। कुछ खास बिंदुओं पर भी मैं चाहूंगा कि आप जो है अपनी बात कहें। क्या जुम्मे का भी इस पर कोई इफेक्ट है, या फिर जो मतदान प्रतिशत में पिछली बार पहले चरण में कमी आई थी, राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए हितकर नहीं होता है? तो समझाइए। देखिए शुभम, मैं आपको बताऊं कि इस समय पहले मैं दिखा दूं, मैं मेरठ के स्पोर्ट्स स्टेडियम साकेत में हूं। ये सबसे बड़ा बूथ मेरठ का माना जाता है। पिंक बूथ भी यहाँ पे बनाए गए हैं। सारे वीवीआईपी जितने भी हैं वो यहाँ पे वोट डालते हैं। सभी बूथ खाली हैं इस समय। इक्का दुक्का कोई आ गया तो समझ लीजिए कि दुकान पूरी फीकी पड़ी हुई है इस समय। ग्राहक कोई आ गया तो खुश हो जाते हैं जितने भी अंदर मतदान कर्मी हैं। और सुबह जब 6 बजे मैं यहाँ आया था तो थोड़ा 4-5-6 जनों की लाइन मुझे दिखाई दी थी 7 बजे तक। उसके बाद पूरे दिन हम पूरे सेंटर पॉइंट पे है, पूरे शहर में घूम के यहाँ एक राउंड जरूर लगता है, क्योंकि अगर किसी अधिकारी से ऑफिशियल वर्जन लेना है, कुछ लेना है तो यहीं आना होता है। तो यहाँ पर कभी लाइन मुझे नहीं दिखाई दी और ये अच्छे संकेत नहीं है। यही कमिश्नर ने सुबह सेल्वा कुमारी जी ने जब अपना वोट कास्ट किया था, मेरी बात हुई तो उन्होंने चिंता जताई थी कि हाँ, वोटिंग परसेंटेज को लेकर हम चिंतित हैं। एडीजी डीके ठाकुर से जब कैंट के एक बूथ पे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमारी बहुत चिंता है कि हम इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़वाएं। पिछली बार 65 रहा था वोटिंग परसेंटेज, 3 बजे तक 47 है। तो ये उम्मीद होनी चाहिए कि अब गर्मी तो अभी भी है, 5 बजे का वक्त है, लेकिन 1 घंटा शेष रह गया है। 1 घंटे में कितने लोग यहाँ पर आके अपनी वोट कास्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके विपरीत एक बात मैं आपको बताऊं, मैं जितना भी ग्रामीण इलाकों में गया हूं, ग्रामीण अंचल में हम सुबह 6 बजे से लेकर सिर्फ लंच ब्रेक के लिए आध घंटा बैठे हैं, लेकिन तमाम शहर को कवर करने की, लोकसभा को जितना हिस्सा है ग्रामीण अर्बन, उनको कवर करने की कोशिश की है। तो एक बात सीधी सी दिखाई दी है, जो दलित इलाका है फुल ऑफ वोट्स है, वहां पर लाइनें दिखाई दी हैं दलित इलाकों में। मुस्लिम इलाकों में सुबह थोड़ी सी कम लाइन थी, लेकिन जुम्मे की नमाज होने के बाद वो रिकॉर्ड तोड़ लाइन दिखाई दी हैं। इसी तरीके से गांव के इलाकों में ग्रामीणों में ज्यादा जोश दिखाई दिया है। ग्रामीणों में जो जितने भी प्राथमिक केंद्रों पर ये मतदान केंद्र बने, उस पर भी काफी लाइनें दिखाई दी, लेकिन शहर में ये लाइनें नहीं दिखाई दी। जब सुबह एडीजी से मैं 1-to-1 कर रहा था, बात कर रहा था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में मेरे से एक बात कही कि देखिए यहाँ 6 बूथ हैं और मैं इस बात को देखकर हैरान हूं कि यहाँ एक पर भी मुझे लाइन नहीं दिखाई दे रही। तो मैंने उनसे कहा था कि ये पॉश एरिया है। अब पॉश एरिया अपने हिसाब से लोग निकलते हैं, शायद वो कतारों में लगना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अपने जो जितनी भी अपने सुविधा के हिसाब से वो निकले हैं। गर्मी बहुत तीखी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोट डालने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये वोटिंग परसेंटेज 65 से कम रहता है पिछली बार के मुकाबले, या ज्यादा रहता है, इसमें निकाह जरूर है। हालांकि 1 घंटे में होना ये चाहिए था कि अब शाम का समय है, लोग निकल आए बाहर के। थोड़ा सा मौसम भी दिन में तो घटा भी हुई थी, 12, 12:30 और 1 बजे के बीच में मौसम ने तो पलटी कुल मिलाकर मारी थी। यहाँ पर देखना ये होगा कि असर जो है, आखिरी जो एक आंकड़ा निकलकर सामने आता है वो कितना परसेंटेज में बदल पाता है। 1 घंटे का और इंतजार यहाँ पर रहेगा। और विनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, तो सीधा हम इस समय विनीत के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मथुरा में, कान्हा की नगरी में किस तरीके से इस समय वोटिंग परसेंटेज को लेकर लोगों का, मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आपको बताना चाहूंगा कि मैं समय बीएसए कॉलेज के ग्राउंड में खड़ा हूं। हमने सुबह भी यहां से तस्वीर दिखाई थी कि भारी अच्छी भीड़ थी, और इस समय क्योंकि दिन में काफी गर्मी थी, अब थोड़ी सी राहत मिली है, थोड़ा मौसम सुहाना हुआ है, उसके बावजूद भी लोग लगातार अभी भी आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी सी अब संख्या थोड़ी बढ़ना शुरू हुई है। हालांकि अगर परसेंटेज की बात की जाए तो ये परसेंटेज हालांकि काफी कम है। खुद यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात को चिंतित है कि अगर पिछली बार की बात की जाए तो देखा जाए तो करीब 60% से ज्यादा का परसेंटेज हुआ था, लेकिन इस बार 3 बजे तक देखा गया है कि 39% कुछ है। अगर हम इसको 6 बजे तक मान भी लेते हैं तो शायद 55 या 56% जा सकता है। देखिए यहाँ पर बूथ पे ही खड़े हुए हैं। आप यही ड्यूटी लगी आपकी? मेरी ड्यूटी तो नहीं है, वॉलेंटियर हूँ, वैसे भी पार्टी का थोड़ा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको पिछली बार की परसेंटेज से? क्या लग रहा है कि ये परसेंटेज आज जो है इस बार कितनी पहुंचेगी 19 के मुकाबले इस 2024?
2019 में मथुरा की जो वोटिंग थी वो 62.08 थी और हमारे इस बीएसए कॉलेज की जो पोलिंग थी वो करीब 65 करीब थी। इस बार जिस तरीके से 3 बजे तक के हमारे पास जो आंकड़े हैं, 3 बजे तक के हमारे पास जो ट्रेंड है, उसमें जो वोटिंग आई है निकल के लगभग 40% आई है यहाँ पर, और मथुरा की वोटिंग परसेंट उस समय तक करीब 38। तो थोड़ा दोपहर में गर्मी भी थी। आप निकल रहे हैं लोग? हाँ, अब निकल रहे हैं लास्ट के 2 घंटे में। उम्मीद क्या लग रही है ओवरऑल कितना पिछली बार का? ये नहीं, जो मुझे लग रहा है पिछली बार का तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन 55 से 60 के बीच में तो शायद 3-4% पिछले बार नुकसान होगा इससे। हाँ, वोटिंग कम पड़ने से नुकसान तो होता ही है। जाहिर सी बात है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो उसका नुकसान जाहिर सी बात है भाजपा को हो ही होगा। देखिए बाहर की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मुख्य गेट है और मुख्य गेट पर अभी भी आपको लोग आते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि मौसम मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूँ, मौसम सुहाना हो चुका है, थोड़ी सी घटाएं छा गई हैं और हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में अगर बारिश के वैसा नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिन में धूप थी तो देखा गया था कि सन्नाटा हो गया था कई पोलिंग सेंटर मतदान केंद्रों पर, और इस समय लोगों ने निकलना शुरू किया है और घर से बाहर पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के बाद। देखिए कुछ महिलाएं, आप लोगों ने वोट डाल दिया? जरा बात कर सकते हैं आप लोगों ने? चलिए देखिए और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इस्लामिया जो इंटर कॉलेज है यहाँ पर, वहां पर भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी गए थे और वहां पर उन लोगों ने कहा था कि हम वोट डाल रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा डाल दिया वोट? हाँ था, डाल दिया। लेट कैसे हो गया आज? लेट तो सब जानबूझ के हो गए, दोपहर हो रही थी। अच्छा, गर्मी बहुत थी? गर्मी बहुत थी, उनकी डाली जाएंगी 6 बजे तक टाइम। अच्छा, इसी से हाँ। किसको डाल दिया वोट? जिसको भी डाल दिया ना बताएंगे नहीं, पर हमारा वोट जीतेगा तो जीतेगा। अच्छा, और क्या, पक्का विश्वास, पक्का भरोसा, जीतेगा पर बताएंगे अभी बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए उत्साह काफी है, लोग अभी भी आ जा रहे हैं और काफी भीड़। अच्छा, इस बार एक चीज खास देखने को मिली है कि महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। दिखाइए जरा। तो इस बार क्या सोचा आप लोगों ने कि क्या मथुरा की तस्वीर और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, या लगता है कि कैसा सांसद होना चाहिए आपका? नहीं, इसमें तो मेरा भी फिलहाल बस इतना ही ओपिनियन है कि बेटर स्कूल्स होने चाहिए और बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, बिकॉज मुझे अभी तक तो ऐसा कोई एजुकेशन का कुछ दिखा नहीं। लोग बड़े कम निकल रहे हैं, जबकि लगातार प्रचार हुआ है, लोगों से अपील की गई है कि घरों से बाहर निकलें, मतदान करें। सुबह भीड़ जरूर देखी गई थी और अभी भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग निकले हैं। ऐसा क्यों? इंटरेस्ट नहीं वोट देने में, क्योंकि सबको पता है हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं। एक्चुअली नहीं, उसका इशू है क्योंकि हम लोग बाहर जॉब करते हैं। लाइक आई एम असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआरपीएफ एंड ही इज लिविंग इन अमेरिका। ओके, तो हम लोग फर्स्ट टाइम अपने घर आ पाए, तो इसी तरीके का है शायद, आई गेस कि लोग आ ही नहीं पाते हैं अपने होम। बड़ी तारीफ की बात है, कम से कम आप आए तो सही। हम लोग थे यहाँ पर, तुमने कहा इस बार दे देते हैं हम लोग, अवेलेबल थे हम लोग। अपने मतलब क्योंकि मेरी भी ड्यूटी लगती है ना, लाइक इससे पहले वाले इलेक्शंस में मैं बंगाल में थी, फिर बिहार में थी, तो इलेक्शन ड्यूटी में मैं हमेशा होती हूँ, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस मैं अभी घर पर आ गई तो फिर मैंने वोट दे दिया। तो आई फील कि ऐसी सर्कमस्टांसेस होंगे। ये भी है कि यहाँ पर महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, देखने को मिल रहा है कि महिलाएं घर से बाहर निकलनी एक अच्छी बात है और लोग वोट डाल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक है विनीत, इस बात को कहते हैं कि विनीता नजर बनाए रखिएगा। हम वापस आपका रुख करेंगे, अलीगढ़ चलते हैं जहां से धीरेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अलीगढ़ चलते हैं जहां से धीरेन्द्र बने हुए हमारे साथ। धीरेन्द्र, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है? क्या कुछ तस्वीर है? क्या अभी भी वोट डालने लोग पहुंच रहे हैं या नहीं? अभी तक देखिए 54% देखिए यहाँ देखिए मतदान हुआ है। और देखिए क्योंकि कह सकते हैं दोपहर को देखिए काफी गर्मी थी और देखिए तमाम धूप थी, उसके चलते अब देखिए जुमे की नमाज भी थी। आज तमाम लोग देखिए जुमे की नमाज के बाद काफी जो है तेजी से यहाँ लोगों का निकलना शुरू हुआ था। देखिए कुछ महिलाएं, उनसे हम जानना चाहते हैं इनके अंदर किस तरह का उत्साह। आप वोट डाला ही? जी बिल्कुल डाला। क्या नाम है आपका? रमशा। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं? जहन में तो कुछ मुद्दे नहीं चल रहे, बस यही चाहते हैं कि साइकिल जीते और बस आगे बढ़े और हमारे देश को अच्छा बनाए, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि अच्छा, आपके द्वारा वोट डाला गया है जी। क्या क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? किस तरह की सरकार होनी चाहिए, आप बताइए। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। अच्छा, देखिए और भी हैं कुछ महिलाएं, बताइए आपके द्वारा वोट डाल रही है? जी, मैंने वोट किया। और क्या क्या मुद्दे थे आपके दिमाग में? जो मुद्दे यही हैं कि अमन होना चाहिए मुल्क में, और अच्छा होना चाहिए, शांति होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, और अच्छे से इज्जत से रोटी मिलनी चाहिए, और हमारा मुल्क आगे बढ़े और मतलब तरक्की करे। यही हम लोग चाहते हैं, अमन की दुआ करते हैं, इसलिए हम वोट डालने आए हैं।
इस सरकार में तो महिलाओं की काफी सुरक्षा की बात सरकार करती है और तमाम लोगों को रोजगार दे रही है, राशन भी दे रही है सरकार तमाम चीजें। क्या मानती है? वो तो ठीक ये है। काफी नहीं है? हाँ, ये काफी है, लेकिन इससे बेहतर हो तो और अच्छा है। जो भी होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि अच्छा हो मुल्क के लिए, मुल्क में तरक्की हो और बेहतर हो। यही हम लोग चाहते हैं, देशवासी है, यही हमारा ख्वाब है आगे के लिए कि मुल्क तरक्की करे। इन्हीं मुद्दों को लेके आपके द्वारा वोट डाला गया। देखिए, और भी लोग बेहतर देखिए यहाँ अवसर आए हो हैं, पोलिंग और सेंटर पे, बेहतर चीजें आपके हो, द्वारा इसी वोट उम्मीद डाला के गया। साथ यहाँ पर लोग क्या अपने क्या मत का इस्तेमाल करते हुए